हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा। वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री। आज इस वाली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो आज करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कि है शिमला समझौता। रिसेंटली की लास्ट वाली वीडियो में आप सभी का जितना प्यार आया, जितना आपने उसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होगी कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसकी जड़ें कहाँ तक हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम शिमला समझौता के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप सभी से करना चाहूँगा। देखिए, गीदड़ धमकी देना पाकिस्तान से कोई सीखे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि उनके पीएम कि भाई अगर ऐसा पानी अगर रोकने का मामला आ गया तो ये ठीक नहीं होगा, ये एक्ट ऑफ वॉर के तहत देखेगा पाकिस्तान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है कोई ऐसा काम किया जाए जिससे एक एक्ट ऑफ वॉर यानी कि आक्रमण के तौर पे देखा जाए, उसे कहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से। सिंध जो है आपका, जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जो कल का वीडियो था हमारा, उसमें भारत ने कहा कि अब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की जा रही है। ठीक है, जिसका हालांकि बहुत ऑफिशियली कुछ वो नहीं हुआ था, लेकिन कल ही हमने देखा कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, एक लेटर भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को भेजा गया, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी आपस में और शिमला समझौता, ये दोनों ही आपस में दोनों के मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बढ़ाने के लिए किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कवायद नहीं की गई जिसकी भारत ये समझ सके कि हाँ भाई, आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया। इसीलिए जो चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी थी और शिमला समझौता, तो खैर पाकिस्तान पुरानी आदत है, उसी को रिपीट कर रहा है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑफिशियली कल डिक्लेयर हो गया कि भारत सरकार इसको बंद कर रही है, सस्पेंड कर रही है कुछ समय के लिए। अब शिमला समझौता क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे, इसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत बांग्लादेश, आप सभी को याद है कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में, बांग्लादेश को आज़ाद करने में, उसे एक संप्रभु राष्ट्र बनाने में भारत की जो भूमिका रही है वो सबसे ज़्यादा रही है। बट भारत की सेनाई हस्तक्षेप मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश को एक नया देश करने में स्थापित किया गया, यानी कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत ने निभाई थी। अब हम समझेंगे कि भारत ने इस युद्ध में करीब 90,000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया। ठीक है, अब बंदी बनाने के बाद लगभग 16 माह तक इस बात पे बात होती रही कि भाई इन लोगों का क्या करना है, और भारत इसके साथ साथ जो वर्तमान पाकिस्तान है इसमें 5,000 वर्ग मील तक के इलाके को भी कब्जा कर चुका था। इसी पॉइंट को देखते हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला के बार्नेस कोर्ट में एक संधि हुई जो 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित हुई, यानी 2 जुलाई 1972 पे इस पे हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बार्नेस कोर्ट? बार्नेस कोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्तमान में राजभवन है शिमला में। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेटी के साथ भारत आते हैं और लगभग 12 दिनों तक दोनों सरकारों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन किसी ऐसे मुद्दे पर दोनों नहीं पहुंच पाते हैं जहां एक संधि हो सके। हालांकि 2 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो एक मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं आप, लंच का टाइम था, लंच के टाइम से पहले ही ये न्यूज़ आई कि हाँ, दोनों लोग किसी एक पॉइंट पे तैयार हो गए हैं। और इस तरीके से इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने इस पे सिग्नेचर किया और इसे शिमला समझौता के नाम से जाना गया, क्योंकि ये शिमला में किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये शिमला में किया गया था। अब समझते हैं कि इस समझौते में सबसे मुख्य प्रावधान क्या थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि हम निरस्त करते हैं अपनी तरफ से शिमला समझौता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें समझना यह है कि भाई, आप आज कह रहे हो कि हम निरस्त करते हैं, तो क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? क्या इससे पहले आपने इसको वायलेट नहीं किया? देखते हैं। सबसे पहले प्रावधानों की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो प्रावधान था वो था द्विपक्षीयता, यानी कि बायलैटरलिज्म। हम इस समझौते में ये साफ साफ लिखा गया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होगा तो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में मिल करके इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे बातचीत के माध्यम से। अब आप और हम दोनों जानते हैं कि कितनी बार पाकिस्तान किसी एक ऐसे पटल पर बैठने को तैयार हुआ है जिसमें बातचीत से किसी मुद्दे को सॉल्व किया जाए। दूसरी चीज थी नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा को परिभाषित किया गया। दोनों देशों की सेनाएं जिस जिस क्षेत्र तक आ गई थी, वहां से एक लाइन
जो है हुई, जिसे नियंत्रण रेखा या एलओसी के नाम से भी जानते हैं, उसे परिभाषित किया गया और ये कहा गया कि 20 दिनों के भीतर भीतर एलओसी के जो सेनाएं इधर उधर थी 20 दिनों के भीतर भीतर एलओसी से पीछे हट जाएंगी। इसके बाद कैदियों की रिहाई, जो 90,000 सैनिकों को और नागरिकों को हमने बंदी बना रखा था, उन्हें हमने रिहा किया। किसके बिहाफ पर? इस समझौते के तहत कि भाई ठीक है चलिए। इसके साथ साथ आपने अगर पीछे पढ़ा हो तो हमने कहा था 5,000 वर्ग मील के इलाके में हमने जो है कब्जा कर लिया था, जो आज वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, जो हमने छोड़ दिया। हमारी उदारकारी नीति ही इसे आज इस तरीके का हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो हमारी उदारकारी नीतियां थी। हम काफ़ी उदार जो है दिल के साथ सामने जाने का प्रयास करते थे, लेकिन कभी भी वैसा हमें रिप्लाई मिला नहीं। हालांकि बांग्लादेश को इससे एक फायदा ये हुआ कि बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसको जन मान्यता मिल गई। इसके साथ ही साथ संचार सेवा और हवाई क्षेत्र को खोल दिया गया और आपसी आदान प्रदान और आपसी व्यापार या सीमा पार व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। हालांकि आपने सुना होगा कि अभी एक न्यूज़ और आई है कि हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है पाकिस्तान ने। हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है भारत के लिए, यानी कि किसी भी तरह का कोई कार्गो प्लेन या कोई पैसेंजर प्लेन अब भारत से पाकिस्तान की आकाशीय सीमा को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि इससे नुकसान तो हुए हैं। 2019 में अगर आप समझेंगे, पुलवामा अटैक के बाद भी लगभग 700 करोड़ के आसपास जो है वो एयर स्पेस बंद करने की वजह से 700 करोड़ का घाटा हुआ था, क्योंकि फ्लाइट्स को काफ़ी घूम करके जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान ने कब कब इस एग्रीमेंट को वायलेट किया है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो अब आज ये जो गीदड़ धमकी दे रहे हैं बार बार कि हम निरस्त कर देंगे, ऐसा कर देंगे, देखो भाई, आपके निरस्त कर देने से या निरस्त करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऑलरेडी इसको कई बार वायलेट कर चुके हो, अब वायलेट करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हर बार 1-1 रुपए की चोरी कर रहे थे, अब कह रहे हो कि अब हम पूरा चोरी कर लेंगे। तो तुम चोर तो पहले से ही बन चुके थे। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिएगा। चिट्टी सिंह पोरा नरसंहार 2002 में हुआ, 36 सिखों की हत्या की गई इसमें। ठीक है, तब वायलेट हुआ, जबकि ये साफ साफ कहा गया था कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग बनाएंगे, किसी भी विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा। यहां अमरनाथ यात्रा हमला 2001, 13 लोग मारे गए और 15 घायल हुए। डोडा नरसंहार 2006 में हुआ, 22 हिंदू ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। ठीक है, फिर अमरनाथ यात्रा हमला 2017 में फिर 8 लोग मारे गए और 18 लोग घायल। पुलवामा हमला, जिसे हम आज भी उसकी जो है यादें हमारे अंदर बैठी हुई हैं, हमारे अंदर उतना गुस्सा बैठा हुआ है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा बार बार करेंगे, अगर इससे चीजें बार बार होंगी तो चीजें ठीक रहेंगी। ठीक नहीं होगा। अब हमारी तरफ से भी आपको जवाब पूरा मिलने वाला है। इसके बाद रेसी हमला हुआ 2024 में, 10 लोग मारे गए और 33 घायल हो गए। अब पहलगाम हमला नागरिकों पर हुआ, अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है, 26 लोग मारे गए, 30 प्लस घायल हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में इस बात का आंसर करिए, क्या आपको नहीं लगता कि शिमला समझौता कोई आज की बात नहीं है? पाकिस्तान जब से ये हुआ है उसके बाद से ही वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये वायलेशन की जो धमकी बार बार पाकिस्तान देता रहता है, इसे अब निगलेक्ट कर दीजिए, इसका कोई महत्व नहीं बढ़ता। आप अगर इस चीज को वायलेट करते हैं, आप स्थगित करते हैं, आप बंद करते हैं, तो भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये कुछ पाकिस्तान ने कब कब तोड़ा, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ दूसरी न्यूज़ जो है, जो आपके इकोनॉमिक्स और अगर आप बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उससे इंपॉर्टेंट है, वो है अटारी बॉर्डर जो बंद हुआ, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे भारत पर। देखिए, पुलवामा हमले के बाद पुलवामा हमला 2019 में जब हुआ, हालांकि तब से हमारे जो व्यापार थे हमारे और पाकिस्तान के, तब से ही इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुके थे। भारत द्वारा पाकिस्तानी वस्तुओं पर लगभग 200% का शुल्क, टैरिफ लगाया गया। ठीक है, लगाने के कारण द्विपक्षीय व्यापार जो था उसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद 2018-19 में 4,370 करोड़ रुपए से घट करके व्यापार 2022-23 में मात्र 2,257 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि इसके बाद की ये न्यूज़ है। अब आप देखिए कि जो द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं अगर 2023-24 में यह व्यापार
3,886 किसी तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, अच्छी होने लगी। वहीं फिर आपने देखा कि अब पहलगाम हो गया, ठीक है, करोड़ तक पहुंच गया। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की संभावित क्षमता अगर देखी जाए तो 37 बिलियन है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 2 बिलियन प्रतिवर्ष है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में ग्रो कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सोच सिर्फ हमारी है। पाकिस्तान की ऐसी सोच तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान तो जो ग्रो करना चाहता है, जो चीजें बढ़ाना चाहता है, वो है आतंकवाद। तो भाई अगर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि 37 बिलियन का ट्रेड हम आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, तो अब आप इतने के लायक हैं। वो क्यों हैं? आप अपनी नीतियों को खुद से अगर परिभाषित करें तो आपको समझ में आएगा कि आपकी इकोनॉमी, अगर आप अपनी इंटरनेशनल रिलेशन को चेक करो, अगर आप अपनी वैश्विक स्थिति को चेक करो, तो हर जगह आप हमसे पीछे ही हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप पूरी तरीके से कोई देश नहीं बल्कि टेरर फंडिंग का ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हो। पूरा का पूरा देश एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन थी, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों की तरफ। देखिए, ये सामान्य अध्ययन पेपर 2 से कुछ ऐसे प्रश्न जो है डिजाइन किए गए हैं। आपको इनके आंसर राइटिंग करनी है। सीमा पार आतंकवाद और पारस्परिक व्यापार की संभावनाओं के बावजूद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के प्रयासों को कमजोर करता रहा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीति और आर्थिक अलगाव की रणनीति सीमा पार आतंकवाद को रोकने में सीमित सफल रही है। याद रखिएगा, सीमित सफल रही है। इसके पक्ष में तर्क देना है। अब तर्क में आप पक्ष विपक्ष दोनों की बातें करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी और इस तरह के करंट अफेयर्स अब आपको और देखने हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को। और ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।